शिवाली जीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। एडोबी इलस्ट्रेटर के इस क्लास में आज हम जानेंगे कि एलाइन क्या होता है और इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक डिजाइन बनाने में एलाइन का सबसे बड़ा रोल क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। इससे पहले हमारी इलस्ट्रेटर की कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके वहाँ प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है एडोबी इलस्ट्रेटर का, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। अब तक की जितनी वीडियोस हो चुकी हैं, क्लासेस हो चुकी हैं, वो सारी वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। बाकी आज हम जो जानेंगे वो एलाइन के बारे में जानेंगे कि एलाइन क्या होता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है और इसका डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है और एलाइन को क्यों यूज करते हैं। मेरा मानना है कि ग्राफिक्स डिजाइन अगर एक प्रोफेशनल अगर आप डिजाइन करते हैं तो एलाइन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो डिजाइनर होता है वो एलाइन कोई भी अगर डिजाइन कर रहा हो और डिजाइन के अकॉर्डिंग मतलब देखा जाए तो वो हर एक चीज को अलाइन करके रखता है ताकि देखने में वो जो इमेज होता है या पोस्टर्स डिजाइन होती है वो एकदम परफेक्ट लगता है। क्योंकि आप चाहे लोगो डिजाइन कर रहे हो, चाहे ब्रोशर डिजाइन कर रहे हो, चाहे फ्लेयर डिजाइन कर रहे हो या बैनर डिजाइन कर रहे हो या फिर बुक डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी डिजाइन कर रहे हो A to Z, अगर कोई भी डिजाइन अगर आप कर रहे हैं, अगर उसमें अलाइन अगर आपका सही नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वो आपकी इमेज या पोस्ट जो होगा वो बिल्कुल पुअर लगता है। और वो ये चीजें समझ में आती है अगर कोई क्लाइंट्स अगर आपको देखता है तो वो समझ सकता है कि आप इस फील्ड में नए हैं या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट अगर आप अलाइन हर एक चीज को अलाइन करके रखते हैं और हर एक चीज को सटीक उसकी जगह पे अलाइन होता है, रखा होता है, तो देखने में वो यूनिक लगता है, प्रोफेशनल लगता है, जिससे आपकी क्लाइंट को ये समझ में आता है कि आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अलाइन होता क्या है और वो कहाँ से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर जब आप अलाइन की बात करते हैं तो अलाइन आपको मिलेगा, जो सबसे पहले अगर आपको अलाइन देखना हो कि वो आपको कहाँ मिलेगा तो आप उसके लिए आपको विंडोज मेनू में जाएंगे और नीचे अगर आप जब जाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलाइन। अलाइन का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F7। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अगर शिफ्ट प्लस F7 अगर आप प्लेस करें तो भी आप अलाइन खोल सकते हैं। अलाइन आपको देखें तो 4 भागों में बटा होता है। अलाइन ऑब्जेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग होता है और अलाइन टू होता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे अलाइन ऑब्जेक्ट के बारे में कि अलाइन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हम इसको अलाइन करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है, लेकिन हमको ये चाहिए कि ये एक स्टेट ये पूरा का पूरा जो हमारा रेक्टेंगल है ये पूरा हमारा एक बिल्कुल एक लाइन एक शेप में आ जाए, ताकि हम ऊपर से देखने में वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो वो बिल्कुल स्पेस उसका जो अलाइन हो वो बिल्कुल सेम हो। तो उसके लिए सबसे अलाइन में जाएंगे। सबसे पहले हम इसको जिसको भी करना है वो सबको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ देखें तो ऊपर से अलाइन दे रहा है कि ऊपर से आप इसको अलाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये चीजें देखें तो आप ये बिल्कुल ये जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल बराबर है। ऊपर से जब भी आप अगर आप गाइड लेकर आए और गाइड ला करके अगर आप इस पे रखें तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके जो भी रेक्टेंगल थे वो बिल्कुल सेम है। और यही चीज अगर आप इसको यहाँ करना चाहते हैं
अब उसके बाद अगर हम इसको अब हम इसको अगर राइट साइड में इस कॉर्नर में अगर इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इसको जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे एक लाइन में इस साइड को इस कॉर्नर में ये अलाइन हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर आप इसको इधर करें तो आप इस साइड हो सकता है, अगर ये मिड में होता है मिड में करें तो आप इसको बीच में कर सकते हैं। उसी तरीके से ये हमने बताया ऊपर के लिए, उसी तरीके से था कि ये इसको आप उसी तरीके से अगर हम इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद अगर इसको अगर प्रेस करें तो ये आप देखेंगे कि इसको बीच में कर देता है, और अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये डाउन कर देता है। मतलब एक तरह से ये जो हम डिजाइन बनाते हैं वो डिजाइन को ये एक अलाइन करता है ताकि ये देखने में प्रोफेशनल लगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको देखिए, अगर इन तीनों को अगर हम सिलेक्ट करें, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो हमारा था उसी तरीके से ये हमारा काम करता है। जैसे हम इसको की, अब ये आप देखेंगे कि ये ऊपर से जो हमारी ऊपर से जो कॉर्नर है ये बिल्कुल बराबर है, और नीचे से ये चीजें हमारे जो है कि जो छोटा बड़ा है वो उस हिसाब से, लेकिन ऊपर से ये बराबर। उसके बाद यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो आप इसको बीच में सेटल कर सकते हैं। ये करते हैं तो यहाँ नीचे सेटल हो जाता है। यहाँ करते हैं अगर राइट साइड में करना हो तो अगर जैसे यहाँ है, और अगर हम राइट साइड में करते हैं तो ये राइट साइड में हो जाता है। इसको करते हैं तो ये मिड में हो जाता है, और इसको करते हैं तो ये इस साइड से हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चीज आप नोट करें, एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट और लेफ्ट साइड में अगर हमने किया तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पे इसको नहीं करता, ये मिड में ला करके इसको करेगा। देखिए इसको हम करें तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, इस एरिया को यहाँ से उठा करके यहाँ लाता है, इस जगह पे लाएगा। तो ये क्या करता है, आपका ये जो चीजें, ये नीचे जो साइड में नीचे है, ये बिल्कुल ये मूव नहीं होता है, इस उसके इधर जो होता है वो मूव होता है। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें, और उसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे सीधे ये जो नीचे जो एकदम जो डाउन में जो एकदम बिल्कुल नीचे का जो होता है वो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है। मतलब आप कहीं पे भी रहे, लेकिन वो अगर नीचे जो डाउन में जहां जिस जगह पे ये यहाँ पे अवेलेबल है तो वो सबको उठा करके इस जगह पे अवेलेबल कर देता है। उसी तरीके से आप इसको इस साइड भी करेंगे तो वो आप देखेंगे कि यहाँ के जो ये कॉर्नर है इस साइड से ही इसको अलाइन कर रहा होता है। अब उसके बाद ये होता है स्पेसिंग का। स्पेसिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें 10 का स्पेस देते हैं, 10 पिक्सल का स्पेस देते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इन सब में 10-10 का स्पेस आएगा। लेकिन इससे पहले हमारे पास बहुत सारे हैं स्पेस। ये स्पेस किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। मान लीजिए हमने 30 का स्पेस दिया और उसके बाद अगर हम इसको किए तो ये देखेंगे कि इन सब में ये 30 पिक्सल्स का स्पेस है, बाकी जो स्पेस ज्यादा होता है। तो क्या है कि डिजाइन में हर एक जैसे कि जो एक इमेज और दो इमेज के बीच की जो दूरी होती है, कई सारे इमेज हैं लेकिन वो कभी हमारे में कोई 10 पिक्सल है, कोई 15 पिक्सल है, कोई 12 पिक्सल है, तो देखने में भद्दा लगता है। तो अगर हम इसको अगर इस तरीके से 30 जैसे हम जो भी एक पिक्सल्स का
गैप देना चाहते हैं वो यहाँ डाल करके अगर हम इसको इस तरीके से करें तो आप देखेंगे कि इसमें इन तीनों में 30 पिक्सल्स का गैप बन जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर हम यहाँ करें और यहाँ, अब इसको अगर हम पूरा सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि इसके बीच में गैप कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, लेकिन हम 30 पिक्सल्स का गैप दे करके अगर हम इसको करें तो ये देखेंगे कि ये 30 पिक्सल का गैप हो गया। प्लस अगर हम इसको ऊपर करना चाहें तो ऊपर कर सकते हैं। हाँ, ये है अलाइन का काम। मतलब जैसे कि आपने जो चीज जो इसमें हमने अब तक जितना भी देखा, अलाइन ऑब्जेक्ट भी देख लिया, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ये सारी चीजें हमें अलाइन में काम करती हैं। चलिए अगर हम कुछ अगर एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए एक हमारे पास इमेजेस है, जैसे ही आप इसमें देखेंगे कि ये सारी चीजें थोड़ा सा देखने में सही नहीं है। इसका मतलब जो भी चीजें हैं ये सही नहीं है, ये मतलब हर एक चीज अलग अलग देखने में ये थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। अगर हम इसको बात करें, अब इसको हम स्पेस करना चाहते हैं तो ये यहाँ है। अब हम इसको अलाइन करेंगे तो अलाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसको ये हम करेंगे इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास, ये बिल्कुल शेप में आ गया। अब लेकिन इसमें जो है हमारे पास गैप में अंतर है। अगर हम इसमें अगर हम दें, ओके ये सही है हमारा। अब उसके बाद अब हमको इन तीनों का चाहिए कि इन तीनों में भी 5 पिक्सल्स का ही हम गैप रखेंगे, 5 पिक्सल्स का गैप रखेंगे और इसको करना है ये बराबर इस कॉर्नर में। तो ये हो गया। अब हम इसको उठा करके इसके साथ अलाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद ये है और ये मैनेज है, इनको हम अलाइन करेंगे। ये यहाँ हो गया, उठा करके ये यहाँ रखेंगे। ये और इसको हम करेंगे यहाँ और इसको हम करेंगे मिड में और इसको उठा के रखेंगे यहाँ। और इनके बीच में जो गैप होगा हमारा वो होगा 1 पिक्सल। .5 0.3 उसके बाद ये है, ये इसको हम करेंगे मिड में। ये हो गया मिड में। ये जाएगा मिड में और अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट और इसको कर लेंगे ऊपर। अब वो चीजें जो आप देख रहे थे अलाइन का, एक तरह से जब हमने इसको अलाइन का उपयोग किया, अब आप अगर इस तरीके से इसको करने बैठते, ये थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये देखने में थोड़ा सा भद्दा लगता, ये हो नहीं पाता। क्योंकि देखिए एक अलाइन, एक मशीन और एक हमारे ह्यूमन में ये थोड़ा सा परिवर्तन, कुछ 1-2 पिक्सल्स गैप हो जाता है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल्स का, वो बारीक होता है, वो ऐसे महसूस नहीं होता है, बट बाद में आगे चल के अगर प्रिंट वगैरह आता है उसमें दिखता है तो भद्दा लगता है। तो आप अगर अलाइन करके चलें तो अलाइन करेंगे तो वो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं और देखने में वो प्रोफेशनल लगता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि अलाइन का काम क्या होता है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।